तो हमने पिछले क्लासेस में ये देखा था कि कैसे हम अटेंडेंस सीट के लिए 1 2 3 के आधार पर संडे मंडे ट्यूसडे लेके आए। अब यहाँ पर यदि हमने अप्रैल का डाला है तो ये अप्रैल का आएगा। यदि हम 1 5 25 करेंगे तो यहाँ पर ऑटोमेटिक चेंज हो रहा है। ठीक, अब इसी के साथ में हम एक और चाहते हैं कि इस पूरे डेटा सीट में हमारा जो संडे है वो हाईलाइट हो जाए, ताकि हम संडे को वैसे ही हॉलीडे में लेकर के छोड़ दें। ठीक है, तो संडे के लिए एक तरीका तो ये है कि हम इस पूरे डेटाबेस को सिलेक्ट करें जिस रो में हमारे डे है। सिलेक्ट करने के बाद आप जाइएगा कंडीशनल फॉर्मेटिंग। अभी तक हम कंडीशन को पढ़ रहे थे, इफ को। अब कंडीशन के साथ में फॉर्मेटिंग लगाएंगे तो एक्सेल हमें कंडीशनल फॉर्मेटिंग मेथड देता है। तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाना, यहाँ पर कई रूल है। इसमें अभी हम एक नया रूल लगा रहे हैं, तो न्यू रूल पर जाइएगा। न्यू रूल पर यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा फॉर्मेट ओनली सेल दैट कंटेंट। कंटेंट के आधार पर फॉर्मेटिंग करें। सेकंड ऑप्शन में फॉर्मेट ऑल सेल हमने नहीं लिया है, कोई वैल्यू हम उसको दे रहे, हम दे रहे फॉर्मेट ओनली सेल दैट कंटेंट। कंटेंट के आधार पर उस कंटेंट में हमने यहाँ टाइप कर दिया SUN, क्योंकि संडे में SUN ही आएगा, कहीं भी आएगा। ठीक है, तो SUN से SUN हो, यानी संडे से संडे हो। तो क्या करें, तो फॉर्मेट में जाए, फिल में जाए और उसका कलर हम कर देते हैं रेड। ठीक है, और फोंट का कलर कर देना आप वाइट। रेड के ऊपर वाइट या येलो भी कर सकते हो, अभी वाइट ही ले लेते हैं। साथ ही साथ हम उसको बोल्ड भी कर देते हैं। देन ओको क्लिक करेंगे और ओके करेंगे। अब देखेंगे कि यहाँ पर संडे संडे हाईलाइट हो गए। ठीक, अब यदि यहाँ पर 1 4 हम करते हैं तो आप देखेंगे ऑटोमेटिकली कलर चेंज हो रहे हैं, क्योंकि जहाँ संडे होगा वहाँ पर कलर रेड है। तो ये इस सेल के आधार पर कंडीशन लगी। क्या कहा हमने, सेल दैट कंटेंट। इस सेल में जो कंटेंट है उसके आधार पर यहाँ पर चेक करें। लेकिन यदि आप चाहते हैं कि इस संडे की पूरी रो में भी कलर आए, क्योंकि उस पूरे रो में ही हम अटेंडेंस नहीं लगाएंगे, उसको पूरा छोड़ेंगे हम, तो फिर इसको सिलेक्ट करिएगा। किसको, पूरे माउस से सिलेक्ट कर लेते हैं, तो पूरा ही सिलेक्ट हो गया। जितना हमारा डेटा कंटेंट है, सपोज करिए कि इतना ही हम ले लेते हैं अभी फिलहाल के लिए। आप जितना कंटेंट हो वहां तक सिलेक्ट कर सकते हो इसको। अब हमने डेटा सेल कंडीशन सिलेक्ट किया, हम कलर यहाँ चाहते हैं, लेकिन चाहते किस आधार पर है, चाहते हम इस सेल के आधार पर। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में सेल सेलेक्ट करें। अभी हमने क्या किया था, इतने को सेलेक्ट किया कि जिस सेल को हमने सेलेक्ट किया उसी में कंटेंट हो, उसके कंटेंट के आधार पर डिसीजन ले। क्या डिसीजन ले, यदि संडे हो तो संडे आए, सॉरी रेड कलर आए, और संडे नहीं हो, क्योंकि संडे तो है ही उसमें, जहां कहीं पे भी हो सकता है। लेकिन अब यहाँ संडे नहीं लिखा है, संडे लिखा है हमारे इस सेल में, तो हमने इसको सिलेक्ट किया। देन कंडीशनल फॉर्मेटिंग में गए, यहाँ पर वही न्यू रूल में जाइएगा, और इस रूल में एक ऑप्शन आपको यहाँ पे मिलेगा, यूज अ फॉर्मूला टू डिटरमाइन विच सेल। पहले हमने बोला सेल दैट कंटेंट, इस सेल में जो कंटेंट उसके आधार पर करें, लेकिन अब हमने किसी और सेल का कहा, तो हमने कहा कि फॉर्मूला क्या हो, और वो फॉर्मूला यहाँ हम लगाएंगे। किसका लगाएंगे, हमने कहा इस सेल में, इस सेल यानी F2 में क्या हो, यदि यहां पर संडे हो। ठीक है, अब क्या यहां संडे है, नहीं है, पर यदि यहां पर संडे हो तो क्या करें, तो हमने कहा इस सेल का फिल रेड कर दे, और फॉन्ट, फॉन्ट तो वैसे लिखेंगे नहीं, पर फिर भी बाय द वे लिखें हम, तो वाइट कर दे। ठीक है, देन ओके। तो यहां पर संडे नहीं है। अब यहां पर संडे कब होगा, तो यहां पर कह नहीं सकते किस मंथ में संडे आ रहा है, फिर भी हम एक बार चेक करके देखते हैं। फिर भी हम यहां पर चेक करते हैं, 1 1 में नहीं है, 1 2 में नहीं है, 1 3 में नहीं है, 1 4 में
1 5 1 6 6 में है। तो 6 में जैसे ही हुआ, हम चाहते ये थे कि इस रो में ही कलर आए, लेकिन इसमें ऑल फिल कर दिया। ठीक है, क्यों कर दिया? क्योंकि हमने पूरे को सिलेक्ट किया था। इन सभी में एक कंडीशन पड़ी गई कि इस सेल में यदि संडे हो तो सभी का कलर रेड कर दे, यही कंडीशन थी। चाहते क्या है, सिलेक्ट हमने ऐसा किया, लेकिन चाहते क्या है हम, कि यदि इसमें संडे है तो इसका कलर ही आए बस। ठीक, चूंकि हमने जब यहां पर फॉर्मूला लगाया तो यहां, अब मैनेज रूल में जाएंगे हम फिर से। मैनेज रूल में गए, यहां पर कंडीशन है F2 को ये देख रहा है किसमें, इस वाले सेल में, यानी F3 में, या यूं कहते F कॉलम में, उसके ऊपर वाले सेल को देख रहा है। लेकिन जब हम आगे की में जाएं, इस सेल में जाएं और यहां पर चेक करें, तो यहां पर मैनेज में जाएंगे तो यहां पर भी F2 को ही देख रहा है, जबकि इस सेल में वो देखना चाहिए G को। ठीक, तो ऐसी स्थिति के लिए अभी तक हमने लॉक अनलॉक सीखा था, लेकिन इस लॉक अनलॉक में भी क्या होता है, इसी सेल से लेंगे हम, फर्स्ट वाले से लेना। मैनेज रूल में जाएंगे, यहां पर क्या होता है कि डॉलर के जो सिंबल्स हैं, आप देखते हैं दो सिंबल यहां पर आ रहे हैं, एक एफ के आगे और एक 2 के आगे। इसका मतलब है कॉलम को भी लॉक किया गया है और रो को भी लॉक किया गया है। तो रो तो यहां पर यही रहे, रो चेंज हो रही क्या, यदि हम जी में जा रहे हैं तब भी रो 2 ही है, एच में जा रहे हैं तब भी 2 ही है, लेकिन कॉलम चेंज हो रहा है। तो क्या करिएगा, इसका जो कॉलम के आगे डॉलर लगा है इसको हटा दीजिएगा, देन ओके करिएगा और अप्लाई करिएगा। क्या हुआ, हमने एक साथ सेलेक्ट करने पर एक साथ लागू हुआ। अब चूंकि फॉर्मूला एक ही था जो सभी पर लागू हुआ था, तो सभी से हट भी गया। अब देखिए आप, ठीक, यदि यहां पर आपने 1 4 दिया, कलर ऑटोमेटिक चेंज हो रहे पूरे कॉलम फॉर्मेट का। कर पाएंगे इसको आप, क्या कहते हैं इसको, कंडीशनल फॉर्मेटिंग। और कंडीशनल फॉर्मेटिंग में कई फॉर्मेटिंग है, बहुत अच्छा टॉपिक, बहुत अच्छे ऑप्शंस इसमें दिए गए हैं। बस शर्त है हमारी कंडीशन क्या है, हम चाहते क्या है, वो आपको इसको बताना है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब हम यहाँ पर चाहते हैं प्रेजेंट और एब्सेंट। यदि हम इसका प्रिंट निकाल करके ऑफलाइन लेंगे तब तो हाथों से हम भर लेंगे। जैसे हम जो लेते हैं, हम यहाँ सिस्टम पे, क्योंकि डेली का डेली कहाँ सिस्टम चालू करें, और हमने पेज निकाल दिए। लेकिन ऐसे भी बहुत जगह होते हैं जहाँ पर सिस्टम हमेशा नॉर्मली, जैसे अपने यहाँ पेज अलग अलग है, यदि क्लास में यदि सिस्टम लगा होता तो हम एक क्लास का ही लेते हैं। यदि जैसे 10th क्लास है हमारी, बात खत्म होगी, हमें 10th क्लास का अटेंडेंस लेना, लैपटॉप चालू है, क्योंकि आजकल सब डिजिटल क्लास होती है, तो वहाँ पर हम इसी में लेना चाहते हैं। इसके लिए हम यहाँ पर चाहते हैं कि ऑप्शन हमारे बाय डिफॉल्ट, एक तो हम ऑप्शन फिल करें ऐसा, दूसरा हम चाहते हैं ऑटोमेटिक आए। ऑटोमेटिक आते आए उसके लिए तो बहुत अच्छा तरीका है ही हमारे पास, हम सेलेक्ट करेंगे डेटा रेंज को जहाँ तक भी चाहते हैं, जहाँ तक नाम है, और डेटा में जाएंगे, डेटा वैलिडेशन में जाएंगे, लिस्ट में जाएंगे, और यहाँ पे टाइप कर देंगे क्या क्या, प्रेजेंट, अब्सेंट, लीव, है ना। ओके करेंगे, ये आ गया ड्रॉप आउट। अब प्रेजेंट ऑप्शन की एक और चीज़ हम यहाँ पे लगा देते हैं, कंडीशन, कि जब प्रेजेंट हो तो हाईलाइट हो जाए, अब्सेंट हो तो हाईलाइट हो जाए, लीव हो तो हाईलाइट हो जाए। डेटा सेलेक्ट है, ध्यान रखिएगा। क्या करें, तो इसके लिए फिर से हमें होम में जाना है। कंडीशनल फॉर्मेटिंग आपको होम मेन्यू में ही मिलेगा। होम में जाना है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाना है, और यहाँ पर न्यू रूल में जाना है। अब न्यू रूल में जो रूल लगाते हैं हम, वो वही लगाते हैं, फॉर्मेट ओनली दैट कंटेंट। ठीक है, और यहाँ पर आप पहली कंडीशन लगा दीजिए, क्या हो, पी से पी हो, यानी प्रेजेंट टू प्रेजेंट हो, क्या हो, प्रेजेंट टू प्रेजेंट हो। तो प्रेजेंट का कलर फिल में हमने ये कर दिया। ठीक है, ओके करेंगे। एक कंडीशन, अभी डेटा हम सेलेक्ट नहीं किया, देखिए कलर आ गया है,
सिलेक्ट रखना है, इससे टाइम नहीं लगेगा आपको बार बार सिलेक्ट करने का। फिर से आएंगे हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग में, न्यू रूल में जाएंगे, डेट कंटेंट, अगला हमने लिखा अपसेंट, यानी ए टू ए हो तो क्या है, ये कलर आए रेड। ओके, सिलेक्ट ही है। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में न्यू रूल में गए, कंटेंट लीव टू लीव, फॉर्मेट में जाएंगे, कलर कोई सा भी सिलेक्ट कर लीजिएगा। ओके ओके, ठीक। अब आप यहाँ पर एक और कि जब हम टाइप करें, अभी यहाँ पर क्या होता है कि जैसे आपने सेलेक्ट किया, ले लिया, इसमें टाइप किया, ए है जब तो ले लिया, लेकिन यदि यहाँ पर आपने स्मॉल है तो ये अभी कैप्सूल को क्या बी लिया जैसे बाय द टाइप, तो ये नहीं लेता है, ठीक है ना। यदि आप चाहते कि ऐसा एरर नहीं दे तो सेलेक्ट करके आप इसकी जो कंडीशन हमने लगाई थी, डेटा वैलिडेशन जो लगाया था, इस डेटा वैलिडेशन में एक ऑप्शन होता है। अब रेंज हमारी सिलेक्ट हो गई, ज़्यादा सिलेक्ट नहीं करना, जहाँ तक है एक कॉलम एक्स्ट्रा सिलेक्ट हो गया इसलिए उसने ऐसा दी है। ये लिस्ट में यहाँ पर होता है इनपुट मैसेज में, तो इनपुट दे सकते हैं, ये एरर मैसेज, इसको चेक हटा देना, ये स्टॉप करता है इसके अलावा वैल्यू। आप चाहते हैं कि नहीं हमें तो कोई भी वैल्यू चलेगी तो आप हटा दीजिए। तो इससे क्या होगा कि यदि बाय द वे आप कोई दूसरा डेटा टाइप करना चाहे तो कर सकते हैं। आपने देखा हो ना, अभी तक ड्रॉप डाउन आप नहीं कर सकते, ड्रॉप के अलावा आप उसको हटा दीजिए एरर को, तो आपकी वैल्यू तो रहेगी रहेगी, यानी पी आपने लगाया तो पी आएगा। अदर भी यदि आप एरर नहीं चाहते हैं तो हटा सकते हैं। चलिए फिलहाल तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं लीव का कलर ऑटोमेटिक चेंज हो रहा है, अपसेंट का ऑटोमेटिक चेंज हो रहा है, और प्रेजेंट का ऑटोमेटिक हो रहा है, ठीक। तो एक अच्छा फॉर्मेट है। आगे हम चाहते हैं कि प्रेजेंट अपसेंट कितने हैं वो भी डे वाइज हमें पता चल जाए, ठीक है। या सॉरी, डे वाइज तो यहाँ रहेगा, मंथ वाइज प्रेजेंट अपसेंट हमें लगाना है। डे वाइज लगाना है तो आप ऐसे में लगा लीजिए खड़े में, ठीक है, तो ये डे वाइज लग जाएगा जहाँ भी खत्म होगा। या फिर आप टॉप में एक रो इंसर्ट करके वहाँ पे लगा सकते हैं, अभी तो है नहीं यहाँ पे, है वैसे नेम वाली, ये नेम वाली है, यहाँ से हटा देंगे हम। इसमें तो हमारे फील्ड है ना, इसमें तो क्या हो गया इसमें, इसमें हमारी क्या है, फील्ड है, तो यहाँ पर अटेंडेंस प्रेजेंट तो लगेगा ही नहीं। तो यहाँ पर क्या आ जाए, यहाँ पर हमारी डे वाइज प्रेजेंट आ जाए। तो पहले ये ड्रॉप अप हटा देना, फॉर्मूला लगाना है तो डेटा में गए, क्लियर, क्लियर वैलिडेशन, वैलिडेशन हट जाएगा। अरे नहीं, हटेगा नहीं, ये तो सिर्फ खाली होगा। हटाने के लिए फिर से जाना है हमें डेटा वैलिडेशन में, सेटिंग में, एनी वैल्यू, ठीक है। और यहाँ पर आप लगाइएगा जैसे हमने लगाया था सम इफ, ऐसे एक फॉर्मूला होता है काउंट। आप फॉर्मूला लिख रहे हैं कॉपी में, जब प्रैक्टिकल करते लिखते हैं सारे नंबर वाइज कौन कौन से फॉर्मूला का आपने इस्तेमाल किया है, लिखते हैं तो अच्छी बात है, नहीं लिख रहे हैं तो सब खत्म हो जाएगा। ध्यान रखिएगा एक्सेल, और इस एक्सेल की हम बुक भी नहीं बना पा रहे हैं। कई लोगों को डिमांड है सर एडवांस एक्सेल की बुक, क्योंकि इस फॉर्मूले में, इस डेटा सीट में कौन कौन से फॉर्मूले कहाँ कहाँ कब के, एक साथ तो लगाए नहीं हमने फॉर्मूले, सब मेथड से है ना, उसको हम डिलीट भी कर देते। उसी को यदि एक्सप्लेन करना हो बुक में तो कैसे करें। हम ये बता सकते हैं ये फॉर्मूला ये है, ये फॉर्मूला ये है, बता सकते हैं, लेकिन कहाँ पर क्यों किया उस फॉर्मूले का उसको भी बताना, तो उसको एक बुक में असाइन करना बहुत मुश्किल है। इसलिए हमने वीडियो बेस दिया है कि आप बुक तो नहीं, आप वीडियो लेक्चर देखिए, उसमें समझ में आएगा आपको एडवांस सेक्शन, ठीक है। नोट करने से आपको कई फॉर्मूले याद हो जाए, नहीं करते हैं आपके ऊपर डिपेंड करता है। चलिए इक्वल, अब लगाएंगे हम काउंट, COUNT, काउंट। यदि आपने काउंट लगाया तो ये पूरे रेंज में जितना भी आपने रेंज दिया उसमें
अल्फ़ाबेट को काउंट करता है। यदि आपने ये रेंज दिया इतना, कहाँ से कहाँ तक दिया हमने, A5 से तो AA15 तक, यदि यहाँ तक दिया है तो ये काउंट करेगा कितने अल्फ़ाबेट है यहाँ से। अब यदि आपने यहाँ एफ से दिया था ना हमने, यहाँ आना चाहिए, सॉरी, अल्फ़ाबेट को काउंट नहीं करता, नंबर को काउंट करता, मैं गलत बोल दिया, नंबर को काउंट करता है। यदि 1 2 3 है, ये देखिए कितने डिजिट है, पता ना, 4 डिजिट है, 1 2 3 4, सेल कितने सेल में डिजिट है, 4 नंबर है। ए टू जेड नहीं करेगा, लेकिन हमें क्या चाहिए, ए टू जेड। ए टू जेड चाहिए तो इसके लिए फॉर्मूला होता है काउंट इफ का। काउंट के साथ में आप लगा दीजिए इफ, तो हम यहाँ पर लगाएंगे काउंट इफ, ये वाला। काउंट ब्लैंक भी होता है, काउंट, है ना, काउंट इफ्स भी होता है, आगे पढ़ेंगे, जरूरत पड़ी हमें तो। काउंट इफ, ठीक है। रेंज, सबसे पहले रेंज, तो रेंज कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से कहाँ तक, जहाँ तक आपकी डेटा सीट है, 30 स्टूडेंट है, 35 स्टूडेंट है, 40 स्टूडेंट है, वहाँ का तक का सिलेक्ट कर लीजिए। कॉमा, क्राइटेरिया क्या हो, हमने यहाँ पर क्राइटेरिया डिफाइन कर दिया, पी हो, प्रेजेंट, ठीक है, कोष्टक बंद, एंटर, बता दिया, पूरे उसमें एक प्रेजेंट है। अब हर दिन के स्टूडेंट कैसे काउंट करेगा, तो आप लगाइए प्रेजेंट रिया, प्रेजेंट श्री, प्रेजेंट अजय, अब्सेंट, अब्सेंट को काउंट कर रहा है क्या, अब्सेंट भी करना हो तो फिर आपको 3 रो यहाँ पे बनाने पड़ेंगे, प्रेजेंट, अब्सेंट एंड लीव, खुद बता रहे। या फिर हमें स्टूडेंट मालूम है, नॉर्मली क्या है, जैसे क्लास में 35 स्टूडेंट है, 4 अब्सेंट है, तो आज कितने प्रेजेंट है, या प्रेजेंट बता दिया तो बचा है वो क्या है, अब्सेंट है, वैसे भी हम कर सकते हैं। और यदि हम यहाँ पर चाहते हैं प्रेजेंट एब्सेंट, तो यहाँ पर सेम कंडीशन लगा सकते हैं, इक्वल काउंट इफ, कहाँ से कहाँ तक, क्राइटेरिया प्रेजेंट पी। जैसे ही यहाँ पे प्रेजेंट होगा, यहाँ पर क्या लगा देंगे, यहाँ पे आप ऐसा लिख भी सकते हैं, प्रेजेंट अब्सेंट लीव, और यहाँ पर आप इस ऊपर वाले से दे सकते, इक्वल काउंट इफ रेंज कोमा क्राइटेरिया, क्राइटेरिया में आप इसका एड्रेस दे दीजिए, कोष्टक बंद, क्योंकि वहां पर या तो लिख दो या उसका एड्रेस दे दो, 0, इसमें कोई एब्सेंट नहीं है, लेकिन जैसे ही एब्सेंट होगा एक, ठीक, तो ये था हमारा अटेंडेंस शीट। अभी पूरा नहीं हुआ, वैसे थोड़ा और बचा है, यदि आप कहें तो बता दो, नहीं तो नेक्स्ट क्लास में। अगला क्या कहता है कि यहां पर अभी हम देखें तो 31 दिन आ रहे हैं, लेकिन क्या अप्रैल में 31 होता है, अप्रैल तो 30 का होता है, यानी हर मंथ 31 नहीं आता है। तो जो महीना जितने का है उतना ही जाए, 30 से तो 30 जाए, 31 से तो 31 जाए। तो उसके लिए हम एक फॉर्मूला यहां पर यूज करते हैं, और वो है एंड ऑफ मंथ, जिसको बोलते हैं ईओ मंथ। क्या बोलते हैं, ईओ मंथ, एंड ऑफ मंथ, शॉर्ट में ईओ मंथ। तो ईओ मंथ में बोल रहा है स्टार्ट डेट एंड मंथ, ये बताइए आप। अब स्टार्ट डेट कौन सी, तो हमारी यहाँ पे डेट है 1/4/25, लेकिन ये अलग अलग बॉक्स में, और इसको एक ही उसे फॉर्मेट में लाने के लिए कौन सा फॉर्मूला होता है, डेट का होता है ना, डेट, डेट क्या पूछेगा, ईयर पूछेगा तो आप ईयर दे दीजिए, कॉमा, मंथ पूछेगा तो आप मंथ दे दीजिए, कॉमा, डे पूछेगा तो आप डे दे दीजिए। तो डे टाइप करना पड़ेगा, है ना, क्या है, C2 है ना, क्या मिस बता रहा, कॉमा, ये तो फॉर्मेट हो गया। कॉमा लगा के किस मंथ में काउंट कर रहे हैं आप, तो हम तो कह दिया 0 मंथ, इसी मंथ मतलब 0 मंथ, ठीक है। अब ये ऐसा हो सकता है फॉर्मेट दे, तो क्या करना है, होम में जाना है, डेटा का टाइप कर देना आप शॉर्ट डेट, तो बता दिया इसने 30/4/25, और अप्रैल वाकई में 30 का ही है, यानी हर मंथ का क्या बताएगा,
डे ऑफ मंथ, एंडिंग डेट बता देगा। यदि आपने 4 की जगह यहाँ पर 5 लिया, 31 आ गया, सब चेंज भी हो गए। ठीक है, अब फिर से हम 4 पे चलते हैं। अब इससे क्या सिद्ध होता है, इससे तो हमारा 31 का कोई मामला सेट नहीं हुआ। यहाँ तो 30 बता रहा हूँ, वहाँ 31 बता रहा है। तो वहाँ सिद्ध करने के लिए पहले आप इस पूरे डेट में से, पूरी डेट है ये, डे निकाल लीजिए। पूरा डे आ गया, किससे आया, ईओ मंथ है, ईओ मंथ के अंदर क्या दिया हम, डेट, डेट से इसने एंडिंग मंथ निकाल दिया कि इस डेट का एंडिंग मंथ 30 तारीख है। और इस पूरे डेट में से हम यदि किसी भी डेट में से, इस डेट में से नहीं, किसी भी डेट में से यदि आप डे देंगे तो वो सिर्फ डे लौटा है। इसमें डे क्या है, 30, मंथ और ईयर भी है, तो हमें मंथ और ईयर नहीं चाहिए। तो आप इसके आगे एक फॉर्मूला लगा सकते हो डे का। क्या लगा देंगे, डे। तो ये पूरे फॉर्मेट में कोष्टक लगा करके पूरा फॉर्मूला दे दिया हमने, एंटर करेंगे तो ये लौटाएगा 30, बाकी 1 2 19 तो दर्शा रहा है। असल में ये इसलिए दर्शा रहा है क्योंकि यहाँ पे फॉर्मेट डेट है। तो किसी भी नंबर को यदि आपने किसी का भी यदि फॉर्मेट डेट कर दिया, सपोज करिए कि आप शॉर्ट डेट ये कर दिया, ये भी ऐसे ही दिखाएगा, फॉर्मेट चेंज हो गया ना उसका। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे क्या था, जनरल फॉर्मेट, यहाँ तो जनरल रखते हैं। यहाँ ये अभी डेट फॉर्मेट है, इस डेट फॉर्मेट की जगह कर दीजिए नंबर, और नंबर में डेसिमल आ रहा है, इस डेसिमल को हटा दीजिए, ये आपने हटा दिया। ठीक, ये जनरल कर दीजिए। तो पूरे डेट में से क्या आया, डे, और इस डे से अब हम काम बनाएंगे हमारा आगे का। यहां पर हमने 2 लेके आए, हर महीने में 1 तारीख होती है, लेकिन हर महीने में 31 नहीं होती है। तो हम 1 होती है तो हम 2 से काउंट करना स्टार्ट करेंगे। आ रहा है समझ, कहां से करेंगे, 2 से। क्या करेंगे, इफ, यदि हमने एक लॉजिक दिया, ये वैल्यू, ठीक है, कौन सी, B2, बड़ी हो, बड़ी हो, बड़े का चिन्ह हो गया ग्रेटर देन, या बराबर हो, बराबर का चिन्ह हो गया। कंडीशन दे रहे हैं, अभी तक हमने इक्वल करके दिया था, अब हम क्या दे रहे हैं, बड़ा हो या बराबर हो, किसके, इस F2 की जगह हमने G में लगाया, पर F2 कॉलम ऐसा है ना, इसलिए तो आप F2 नहीं, F1 में ही है हमारी वैल्यू, नीचे टाइप कर देना या नीचे से ऊपर चले जाना। F1 से तो क्या 30 F1 से बड़ा या बराबर है, नहीं है। यदि बड़ा हो या बराबर हो तो क्या है, ब्लैंक आए, कॉमा क्या है, ब्लैंक आए। नहीं तो इस F1 में एक जोड़ दे, F1 की ऑलरेडी वैल्यू क्या है, 1, 1 में 1 प्लस हो गया तो क्या हो जाएगा, 2। ठीक, एंटर करेंगे। बड़ा हो बराबर हो, इसको उल्टा लगा दीजिए आप, B2, फॉर्मूला तो सही है, लेकिन ये वैल्यू आई थिंक एक गलत फॉर्मेट में है। ठीक है, इसकी जगह आप इसको वैल्यू फॉर्मेट में कन्वर्ट, पहले तो हम अपना फॉर्मूला एक बार चेंज करके देख लें। हम इसको ऐसा भी लगा सकते हैं, F1 बड़ा हो बराबर हो, हम यहाँ पे लगाते हैं F1 बड़ा हो या बराबर हो, किसके, B2 के। तो F1 B2 के ना ही बड़ा है ना ही बराबर है, बड़ा हो या बराबर तो ब्लैंक छोड़ दे, नहीं तो F1 में 1 जोड़ दे, ऐसा लगा, हमने गलत लगा दिया, उल्टा लगा दिया ना उसको, तो कंडीशन फॉल्स हो रही है, हमारा काम बन गया। तो यहाँ पे क्या आ गया, 2 आ गया।
इसी को हम सभी पे लागू कर दें तो ये तो हैज वैल्यू आ गई। चूंकि यहां पर तो इसने किसको देखा, इस सेल, इसने इसको देखा, लेकिन यहां पर ए, यहां पे नहीं, यहां पर देखो, यहां पर G1 देख रहा है इसको, ये इसको देख रहा है। तो अब होना तो यही चाहिए कि ये इसको देखे, लेकिन ये इसको देख रहा है C2 को। C2 में वैल्यू है क्या हमारी, नहीं है। इसका मतलब क्या होगा बताइए, लॉक करना है। किसे लॉक करना है, B2 को। F1 लॉक होगा क्या, F1 लॉक नहीं होगा, क्योंकि अगली वैल्यू F G2 में, F में नहीं, G2 में है। यानी यहां से जब आगे बढ़े तो ये नंबर आए। एक घटना और घटी वहां पे, वहां आते ही 30 के बाद, क्योंकि इसको देखेगा वो। यहां पर यदि हम जाएं इस 31 वाले फॉर्मेट में, 31 वाले में जाएं तो इसने बोला कि AI बड़ा हो बराबर हो B2 के। तो बड़ा हो बराबर है क्या, बड़ा तो नहीं लेकिन बराबर है, यानी हमारी कंडीशन क्या हुई, ट्रू। और जब बराबर है तो हमने कहा कि ब्लैंक छोड़ दे। आ गया ब्लैंक, 31 आया क्या, नहीं आया। लेकिन यदि यहां पर एक 5 दे दिया जाए, आ गया। लेकिन जब हमने 4 दिया तो ऊपर तो मामला जज गया, लेकिन नीचे हैज वैल्यू आ गई। ठीक है, तो इस हैज वैल्यू को क्या कहें कि भाई यदि इफ एरर हो तो क्या करे, वैल्यू हो तो वैल्यू आए, नहीं तो ब्लैंक छोड़ दे। अब ये यहीं से देना है, वैसे तो पूरे में लगा देंगे ना, तरीका तो वही है, क्योंकि 28 भी तो हो सकता है। अभी तो एक में लगाया, यदि यहां पर 2 हुआ तो, इसलिए, है ना। आप ऐसा भी खींच भी सकते हो, इधर उल्टा भी तो फॉर्मूला चला सकते हो ना। जी, ठीक, ये काम। अब 1 3 है, ये देखिए 31 आ गई। ठीक, तो इस प्रकार एक्सेल फॉर्मूले फॉर्मूले फॉर्मूला कंडीशन, देन जैसा आप वर्क चाहते हैं वैसा कर दीजिए। बस शर्त है कि आपको डिफरेंट टाइप के वर्क आना चाहिए, कंडीशन लगाना चाहिए, कैसे मैच होगा। अभी हमारे बहुत सारे प्रोजेक्ट बचे हैं, पर अब हम उस पर नहीं जाएंगे। हम कुछ सिलेक्टेड काम करेंगे, ठीक, क्योंकि आपके रिजल्ट अच्छे नहीं आए, इसलिए। कोई करने का आगे का इच्छुक है तो उसके लिए वीडियो अवेलेबल है, हॉस्पिटल मैनेजमेंट और इन सभी की। अभी हम मार्कशीट देखेंगे, इसके बाद नए सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पे चलेंगे। अभी हमारा बच्चा इंस्टीट्यूट मैनेजमेंट है, ये स्कूल मैनेजमेंट इसी के जैसा बनेगा, पर कुछ चेंजेस है। जो चेंज है वो मैं बता रहा हूँ, बाकी के एडमिशन वगैरह से हम उसमें होंगे तो अब हम उसमें टाइम नहीं लेंगे। इसके अलावा लाइब्रेरी मैनेजमेंट है, हॉस्पिटल मैनेजमेंट है। लाइब्रेरी में भी 3 प्रकार की लाइब्रेरी अलग अलग है। शॉप मैनेजमेंट है, यानी ऐसे देखा जाए जिस गति से आप चल रहे हैं उस गति से 1 महीना और लगे एक्सेल, है ना। फिलहाल इतना प्रैक्टिकल करिए, देखते हैं आगे क्या हो सकता है। अटेंडेंस और क्या बचा।